Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how is your study going on? मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मर्तबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको प्रीलिम्स के पेपर के बारे में और थोड़ी तफसील से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, इसको ज़रा सा एक मर्तबा समझ लीजिएगा। देखिए प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, हम यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं इस मर्तबा। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का यानी सामान्य हिंदी, जो 150 क्वेश्चंस का होता है और 200 नंबर का होता है, जिसमें 1.33 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। दूसरा पेपर होता है सी सेट का, जो निबंध का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, ऊपर वाले में 1.33 का होता है। उसके बाद इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा और देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर 3 सवाल 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी। यानी कि आपने अगर 3 सवाल कंटिन्यूसली गलत कर दिए हैं तो उसमें एक जो सही आपका क्वेश्चन आपने पहले किया था वो गलत हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा 3 की बिना पर, क्योंकि 3 आपने लगातार क्वेश्चंस गलत लिखे हैं तो उसकी बुनियाद पर एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने के दौरान जहन में रखेंगे आप, वरना आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका जिसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले थे वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, इसमें 33% नंबर लाने लाजिम है। इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको, इसके बगैर आप मेन में एंट्री नहीं कर सकते। इस बात को जहन में रखिएगा। जैसे हम यूपीएससी की पहले बात कर रहे थे, वो जो 2 पेपर थे वो क्वालिफाइंग इस नज़रिए से नहीं थे कि उनके मार्क्स नहीं जुड़ते थे, उनको सिर्फ आपको करना था, वो एक सीढ़ी थी। मगर ये जो है ये इसमें इसकी नौयत अलग है, इसके नंबर जुड़ते हैं। तो इसलिए आप जब इसको करेंगे तो इसको जहन में रखिएगा कि इसके मार्क्स हर सूरत में जुड़ेंगे, यूपीएससी की तरह नहीं है। उसमें जो प्रीलिम्स के जो 2 पेपर होते हैं उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, इसमें पीसीएस में मार्क्स इसके जुड़ेंगे सेकंड के। और अब आ जाते हैं नीचे, इसमें जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। हिस्ट्री यहाँ से आएगा, जो ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम जनरल स्टडी बोलते हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पेक्ट्रम, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर से ही पूछा जाता है। तो इसी को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आप पढ़ रहे होंगे, फिर एक मर्तबा उसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपके जहन में आ जाए। ऊपर वाले पेपर में जनरल स्टडी में यही 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से अक्सर व बेशतर पूछते हैं। अब सेकंड पर आते हैं सी सेट में। फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 15 to 18 या 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से लिए जाते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, उसमें इंग्लिश बहुत हाई लेवल की नहीं होती। कभी आप ये सोचें कि ग्रेजुएशन लेवल की या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश उसमें आती होगी, बहुत हल्के लेवल की 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश उसमें आती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे उसमें एरर दे देंगे, उसको आपको करेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं। जिन लोगों की इंग्लिश ठीक है, जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, भले ही वो हिंदी मीडियम से हैं, उनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश इस काबिल होती है कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ज़रूर जहन में रखिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं जो करने बिल्कुल मस्ट है। सेकंड नंबर पर आइएगा, हिंदी की भी यही सिचुएशन है, उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करने हैं, लेकिन वो भी बहुत छोटे दर्जे की होती है, तकरीबन पूरी 10वीं स्टैंडर्ड की है, 10th की, उसी के इर्द गिर्द वो घूमती है।
उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर हिंदी पर आपको पकड़ है और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जाहिर सी बात है, शुरू से हिंदी पढ़ रहे हैं तो फिर कोई दुश्वारी तो है नहीं। तो इसलिए हिंदी भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, खासतौर से वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी 12th तक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में रही है, तो उनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर होती है। अब इस पर आ जाइएगा। इसमें यहाँ से रीजनिंग है, 15 to 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड है, इसमें 15 से 18 क्वेश्चन तकरीबन पूछे जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है नीचे वाला देखिएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसकी अलग कहीं बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन अक्सर जो आता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये जो दो चीज़ें हैं, रीजनिंग भी 10th स्टैंडर्ड की आती है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आती, और एप्टीट्यूड भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई डरने की और कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको चार्ट यहाँ पर लिखा है दिखाने के लिए, बताने के लिए। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, समझिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया है जनरल स्टडी के बारे में, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ इस तरीके से मैंने लिखे हैं, ये देख लीजिएगा। इन्हीं में से हमेशा पूछा जाता है, इसके बाहर नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि इससे बाहर से उन्होंने पूछा हो, इसी से पूछते हैं। तो ये कोई ऐसी डरने की और घबराने की बात नहीं। सीसेट की बात हम करते हैं तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ से लिखी है, ये सब ये यहाँ तक है, ये इसमें से सीसेट में से आता है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, एक मरतबा रिहर्सल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ 2 महीने के अंदर, विदिन 2 मंथ्स आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये चार्ट आप अच्छे से उतार लीजिए, फिर समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर मैं कल दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी नवाजिश होगी, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब से भी इसको शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।